राजपूत के 4 नेताओं की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। राजपूतों को लेकर खूब विवाद बिहार में चल रहा है, तो हमने सोचा कि राजपूत के 4-5 नेताओं की कहानी सुनाते हैं आपको कि आखिर जब वो सत्ता में थे तब उनसे पूछकर ये डिसाइड किया जाता था कि आखिर किसे टिकट दिया जाए, उनके क्षेत्र में कौन जीत सकता है। और फिर उन राजपूत नेताओं से यह भी कहा जाता था कि पार्टी को आप ही को देखना है। और आज भी कुछ नेता ऐसे हैं, राजपूत नेता, जो एक तरीके से उन तमाम पार्टियों को चला रहे हैं और क्षेत्र में उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं होता है। उन 4 राजपूत नेताओं की हम आज बात करेंगे जिनका राजनीति में जो है वो सिक्का चलता है। एक तरीके से देखा जाए तो जो भी राजनीतिक पार्टियों में वो शामिल है, वो राजनीतिक पार्टी बिना उनसे पूछे, बिना उनके इजाजत के उनके क्षेत्र में उम्मीदवार का चयन तक नहीं करती। और उम्मीदवार का चयन तो छोड़ दीजिए, चर्चा तक नहीं करती कि उनके क्षेत्र में कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि वो राजपूत नेता खुद चयन करता है कि उनके क्षेत्र में आखिर उम्मीदवार कौन होगा। उसी 4 नेता की हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे भी कि आखिर वो चारों राजपूत नेता किस तरीके से अपने क्षेत्र में अपना दबदबा बनाकर रखे हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। राजपूत नेताओं की चर्चा हो रही है, राजपूतों का जिक्र किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि राजपूत जो हैं उनकी संख्या कम हो गई है, राजनीतिक भागीदारी नहीं रही है। तो हमने सोचा कि राजपूतों के पुराने नेताओं के बारे में थोड़ा जिक्र किया जाए, बताया जाए कि किस तरीके से उनका सिक्का चलता था। पहले नंबर पर जो है वो आप देख रहे हैं आनंद मोहन। आनंद मोहन शिवहर लोकसभा क्षेत्र से जो है वो सांसद रह चुके हैं। दबदबा इनका इतना है कि एक समय में बाहुबली के नाम से नवाजा गया, बोला गया कि भाई बाहुबली नेता है आनंद मोहन। और आनंद मोहन जो है वो एक तरीके से आप इतना समझिए कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर जेपी आंदोलन में लड़ाई लड़े हैं। आनंद मोहन का सिक्का आज भी चलता है। जेल में जब तक ये थे तब तक ये लगातार सरकार से गुहार लगाते गए कि हमने जो गलती नहीं किया है उसका सजा जो है हम भुगत रहे हैं। और उसके बाद सरकार ने कानून को बदल दिया और इनको बाइज्जत जो है वो बरी करवा दी। और उसके बाद अब ये राजपूतों को एकजुट कर रहे हैं और राजपूत जो है वो आनंद मोहन के साथ चल रहा है। एक समय ऐसा था कि शिवहर के क्षेत्र में किसको उम्मीदवार बनाना है या फिर किसको उम्मीदवार नहीं बनाना है, आनंद मोहन से जिक्र जरूर किया जाता था। हालांकि आनंद मोहन लगातार सरकार के विरुद्ध ही रहे हैं। अपनी पार्टी इन्होंने बनाया था, फिर तमाम दूसरे पार्टियों से सांसद रहे हैं और अब आनंद मोहन जो है वो किसी दल में शामिल नहीं है और राजपूतों को एकजुट कर रहे हैं। दूसरा नाम जो है वो प्रभुनाथ सिंह का है। प्रभुनाथ सिंह लगातार नीतीश कुमार के करीबी रहे, नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और उसके बाद सांसद भी बने। फिर कुछ समय ऐसा आया कि ये लालू यादव के करीबी हो गए और नीतीश कुमार के धुर विरोधी हो गए। और उसके बाद अब अगर बात करें तो प्रभुनाथ सिंह आज भी राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं और इनके बेटे जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल से लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ चुके हैं। और अब देखा जाए तो छपरा से लेकर सीमांत तक किसे उम्मीदवार बनाना है या फिर किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए, 2 लोगों से जिक्र होता था, एक प्रभुनाथ सिंह और दूसरे शहाबुद्दीन। अगर आप देखें तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र और सारण लोकसभा क्षेत्र, यहां पर कौन उम्मीदवार होगा विधानसभा में, ये लालू प्रसाद यादव हमेशा प्रभुनाथ सिंह से पूछा करते थे। प्रभुनाथ सिंह ही तय करते थे कि राष्ट्रीय जनता दल का विधायक का उम्मीदवार कौन होगा, लोकसभा का चुनाव जो है वो कौन लड़ेगा। महाराजगंज लोकसभा से सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह की तूती आज भी बोलती है। हालांकि अभी जेल में है, लेकिन आज भी इनके परिवार से लालू परिवार का अच्छा संबंध है। उसके बाद तीसरे नेता जिनका नाम जगदानंद सिंह है। जगदानंद सिंह इतने बड़े नेता जिनका लालू यादव के साथ उठना बैठना हमेशा रहता है। जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजपूतों के बड़े नेता हैं। बक्सर लोकसभा से सांसद रह चुके हैं और उसके बाद लगातार लालू यादव के बेहद करीबी रहे।
कहा यह जाता है कि जब लालू यादव जेल जा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, राबड़ी देवी से उन्होंने कहा था कि अगर जगदानंद सिंह कहिए वही पेपर पर साइन करिए, जहां जगदानंद सिंह उंगली रखिए वही जी साइन करिए और केहू के बात मत मानिए। यानी लालू यादव को जगदानंद सिंह पर इतना भरोसा था। यह भी राजपूत नेता और प्रभुनाथ सिंह जो कि लालू यादव के बेहद करीबी, लालू यादव इनसे पूछकर अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। ये भी राजपूत नेता और ये भी राजद में। आनंद मोहन की बात करें तो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद अभी राजद के विधायक हैं। अब चौथे नेता की बात करते हैं। चौथा नेता का नाम है राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी वर्तमान में सारण लोकसभा क्षेत्र से जो है सांसद है और इतने बड़े राजपूत चेहरे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी तक को चुनौती दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही सांसद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको मेरे साथ रहना है या फिर मुझे अपने दल में रखना है तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। उड्डयन मंत्री कुछ समय तक रहे राजीव प्रताप रूढ़ी और उसके बाद अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार और लालू यादव को भी चैलेंज दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें 2025 में अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करना है। और उसके बाद अगर देखें तो राजीव प्रताप रूढ़ी राबड़ी देवी को चुनाव हरा चुके हैं। 2014 में राजीव प्रताप रूढ़ी ने राबड़ी देवी को चुनाव हराया। लालू प्रसाद यादव पूरा प्रयास करते रहे, पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन फिर भी राबड़ी देवी को राजीव प्रताप रूढ़ी ने चुनाव हरा दिया। 2019 में चंद्रिका राय जो कि लालू प्रसाद यादव के समधी हैं और बेहद करीबी हैं, उनको भी उन्होंने चुनाव हराया। और उसके बाद अब राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप हमको अपने दल में रखना चाहते हैं तो हमें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए और देखिए किस तरीके से बिहार को हम बदलते हैं। एक कार्यक्रम कर रहे हैं, वो हर जिले में जाते हैं और उसके बाद बिहार बदलेगा इस तरह का कार्यक्रम है और बताते हैं कि बिहार किस तरीके से बदलेगा। यानी साफ तौर पर वो लोगों को बता रहे हैं कि बिहार को बदलने की क्षमता मेरे अंदर है। राजीव प्रताप रूढ़ी ये भी दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे खासे पढ़े लिखे हम हैं और उसके बाद राजपूतों के एक बड़े चेहरे के रूप में भी हम हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी में बिहार के, खास करके बिहार की बात करें तो राजीव प्रताप रूढ़ी राजपूतों के एक बड़े चेहरे के रूप में तो जरूर है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।